करके अब मेरी अंतिम गति होने जा रही। जैसे भीष्म पितामह जी 6 महीना बाणों की सैया पर पड़े, अब वो काम खत्म। ये रहस्य समझना बड़ा कठिन है। अगर ये रहस्य समझ लो तो भक्ति के सूरवीर हो जाओगे, नहीं तो बहुत कठिन है। फिर ये लगेगा कि यार भगवान पता नहीं है भी कि नहीं, सहायता करते कि नहीं। तो ये तो तुम्हें प्रगट में दिखाई दे रहा है, लेकिन प्रभु हमें कितना प्यार कर रहे हैं हम तुम्हें कैसे बताएं। हर समय हमको ऐसा आनंद बना रहता है। अब कैसे उदाहरण दे, ऐसा समझ लो जैसे नौजवान का ब्याह होना हो तो कैसा फूला रहेगा, ऐसे लाख गुना हमको आनंद रहता है हर समय। हर समय आनंद ऐसा। अब बस शरीर छूटने का इंतजार है कि कब शरीर छूटे, अपनी प्रियाजू से मिलूं जाकर के, अपनी श्यामा श्याम से मिलूं जाकर। ये मिला है जीवन में, ये तो छूटेगा, आज नहीं तो कल छूट। इसीलिए ये आज चर्चा चल पड़ी पता नहीं भगवान की कैसी इच्छा से। तो ये सुख और दुख ये कर्मों का भोग है, और इन सब का नाश करके भगवत प्राप्ति ये भजन का फल है। तो एक चीज ध्यान रखना, जब शरीर निर्माण हुआ था उस समय दो चीजें रखी गई थी, पाप और पुण्य का फल, ये हमें भोगना पड़ेगा। जो हमारे पूर्व कर्म जमा है वो, और जो आगे नए हो गए वो दोनों क्षमा हो जाएंगे, और इसे हम भोग लेंगे और हम भगवान को मिल जाएंगे। ये सिस्टम अगर समझ में लाया तो बड़े बड़ों को अश्रद्धा हो जाती है। एक आए थे, उन्होंने कहा कि हमारे को भगवान की भक्ति में बहुत प्रियता थी, एक ही लड़का था और भगवान ने उसे उठा लिया, आज से हमारी भगवान से अश्रद्धा हो गई, पर एक बार आपके पास आया हूं, भगवान ने ऐसा क्यों किया हमारे साथ। अब उनको कैसे बताएं कि वो जीव आया ही केवल इतने समय के लिए, इसमें भगवान का दोष नहीं। उस जीव को मनुष्य योनि में केवल पुत्र रूप में आपको भोगना है दंड। वो आएगा, इतना समय दिया और चला गया, वो जीव अपने कर्म का भोग भोग रहा है। अब श्रद्धा करके भगवान की प्राप्ति कर लो या अश्रद्धा करके दुर्गति कर लो, ये तुम्हारा विषय है। अभिषेक जी दिल्ली से। जय जय श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मैं जब जब निश्चय करता हूं कि मैं भक्ति में दृढ़ होकर चलूंगा, तब तब मुझे बाहर की प्रतिकूलता तो नहीं, भीतर की प्रतिकूलता पूरा हिलाकर रख देती है। नहीं, चाहे बाहर की हो चाहे भीतर की, प्रतिकूलता या अनुकूलता दो ही आते हैं। या तो इतनी अनुकूलता आ जाती है कि भगवान को भूल जाओ, या इतनी प्रतिकूलता आती है कि धर्म से चलने से डर जाओ। अभी खिलवाड़ तो है नहीं ना भगवान की। देखो, पहले तो ये समझना, भगवान के भजन के मार्ग में चलने का मतलब है भगवान के पार्षद पद की योग्यता धारण करना। देखो, पद है सब, जैसे ब्रह्मा का पद है ऐसे हरि पार्षद पद है, तो हरिदासत्व पद है। तो अब जैसे आर्मी में जाना है तो काफी मुश्किलें हैं, इतनी दौड़ हो, इतनी लंबाई, इतनी ऊंचाई, इतना इतना नहीं होता। तो भगवान के मार्ग में चलना है तो इतनी धैर्य हिम्मत। आज का सत्संग सुना था क्या? पहला श्लोक वही था कि इतने धैर्यवान बनो कि लोक में तुम्हारी निंदा हो, तिरस्कार हो, अपमान हो, तो भी तुम अपने मार्ग से डगमगाओ नहीं। इतने धैर्यवान बनो कि परिवार तुम्हें छोड़ दे, तुम्हारे शरीर की दुर्दशा है, रोग ग्रसित है, कोई पानी देने, तो भी मेरी हिम्मत नहीं टूटेगी। हम बोलेंगे राधा 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 राधा, तो भी भगवत प्राप्ति पक्की है नहीं? देखो, एक वो आए थे आर्मी